बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा मौजू है टेबलेट एविल। इसमें जो दवा पाई जाती है उसे फिनरामीन मिलेट कहते हैं। 25 मिलीग्राम की गोली है। बुनियादी तौर पर ये एंटी एलर्जिक और एंटी हिस्टामीन ड्रग है। यानी जिस वक्त हमारी बॉडी में एलर्जी का मसला पैदा होता है तो हमारा जिस्म एक केमिकल रिलीज़ करता है जिसे हिस्टामीन कहते हैं, और इसकी वजह से एलर्जी और बढ़ जाती है। तो इसे स्टॉप करने के लिए, इसे रोकने के लिए फिनरामीन मिलेट इस्तेमाल होती है, यानी एविल टेबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं कि इसे किन किन कंडीशन में आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आर्टिकेरिया है, जिसमें स्किन के ऊपर छोटे छोटे दाने निकल आते हैं और उनमें शदीद खारिश होती है। तो इसके लिए भी आप इस टेबलेट को इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद है स्कैबीज़। ये एक मुतादी मर्ज है जो एक आदमी से दूसरे आदमी को लगती है। रात के वक्त इसमें खारिश बहुत शदीद होती है, तो इसमें भी एविल टेबलेट को इस्तेमाल कराया जाता है। अगर किसी को डस्ट यानी गर्द गुबार से एलर्जी होती हो तो उसके लिए भी आप एविल टेबलेट को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कोई चीज़ काट ले, जैसे शहद की मक्खी है, भेड़ है, या कोई इससे मिलती जुलती चीज़ है, तो उससे सख्त एलर्जी होने लगती है, तो उसके लिए भी आप एविल टेबलेट को दे सकते हैं। अगर आपको छींकें आ रही हों तो उसके लिए भी आप एविल टेबलेट को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको सनलाइट एलर्जी है तो उसके लिए भी आप एविल टेबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मौसम की वजह से आपकी आंखें लाल हो जाती हैं और आंखों में एलर्जी शुरू हो जाती है तो उसके लिए भी आप इस दवा को इस्तेमाल में ला सकते हैं। जिस्म के किसी हिस्से में भी अगर आपको एलर्जी है तो उसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको डर्माटाइटिस है, उसमें भी आपको एलर्जी अगर होती है तो एलर्जी के लिए इस टेबलेट का आप इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अगर आपको सोरासिस है और उसमें भी आपको एलर्जी होती है तो उसमें भी आप इस टेबलेट को इस्तेमाल कर सकते हैं। सर्दियों में अक्सर औकात नाक बहने लगती है और नाक में शदीद एलर्जी होने लगती है, तो उसके लिए भी आप इसको इस्तेमाल में ला सकते हैं। अब बात करते हैं डोज की। तो इसकी एक गोली सुबह और एक शाम लेनी है। अब बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट की। तो गलूदगी हो सकती है इससे, सर में दर्द हो सकता है, गला इससे खुश्क हो सकता है, स्टमक अपसेट हो सकता है। अगर आप इसको ज़्यादा मिकदार में खा लें तो आपको शदीद नींद आ सकती है। अब बात करते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन की। प्रेग्नेंट औरतें और वो औरतें जो बच्चों को दूध पिला रही होती हैं, वो लोग जो प्रोस्टेट के मरीज़ हैं, तो वो भी इसको इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर को से ज़रूर मशवरा ले लें। और वो लोग जो इससे एलर्जिक हों इस दवा को ना लें। वो लोग जो एंटी डिप्रेसेंट टेबलेट ले रहे हों तो इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर से ज़रूर मशवरा कर लें, क्योंकि इससे इसका असर बहुत तेज़ हो जाता है। इसलिए आपकी कंडीशन वर्स हो सकती है और डॉक्टर के मशवरे के बगैर आप इस्तेमाल ना करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। आपकी समातों का बहुत बहुत शुक्रिया।